डर लगने पर हमारे रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं? लड़कों के टेस्टिकल्स शरीर से बाहर क्यों लटके रहते हैं? कुछ देर पानी में हाथ डालने से हमारे हाथों में ये क्या हो जाता है? और सुबह सुबह बगैर कुछ किए हमारी हाइट 2 सेंटीमीटर क्यों बढ़ जाती है? और क्या लिप किस करने से बीमारियां फैलती हैं? आज आप अपने शरीर के बारे में बड़े ही मजेदार चीजें जानोगे। नंबर 1, जब अचानक आपको ठंड लगती है या फिर मूवी में कोई हॉरर सीन देखने के बाद हमारे रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं? दरअसल रोंगटे हमारे ही नहीं बल्कि एनिमल्स के भी गूजबम्स आते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई डॉग अचानक किसी प्यारी सी बिल्ली पर अटैक करने आता है तब वही क्यूट बिल्ली अपने रोंगटे खड़े कर कर बड़ी ही डेंजरस दिखने लगती है, जिससे वो अपना शिकार होने से बच जाती है। उसी तरह हमारी बॉडी के साथ होता है। जब कोई हम एक्साइटेड इमोशंस या डरावनी चीज अचानक सुनते या देखते हैं तब साइंस के अकॉर्डिंग हमारा शरीर खतरा महसूस करने लगता है और खुद को बड़ा और पावरफुल दिखने के लिए किडनी के ऊपर मौजूद एड्रीनल ग्लैंड से एड्रेनलिन नाम का हार्मोन काफी मात्रा में रिलीज करने लगता है, जिससे स्किन के नीचे मसल्स आसपास की एयर को ट्रैप्ड करके टाइट हो जाती हैं, जिससे त्वचा के ऊपरी बाल खड़े हो जाते हैं। नंबर 2, किस। आपने लोगों के मुंह से ये तो सुना ही होगा कि भैया लिप किस करने से एक इंसान के बैक्टीरिया दूसरे इंसान में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिससे बीमार होने का खतरा बना रहता है। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन बैक्टीरिया में से कुछ गुड बैक्टीरिया भी होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। और आपका पार्टनर हेल्दी होना चाहिए। जब आप किस करते हो तब उस टाइम ऑक्सीटोसिन, डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे केमिकल्स एंड हार्मोन्स आपकी बॉडी एक साथ रिलीज करने लगती है, जो आपके मूड को फ्रेश रखने के साथ साथ आपके इमोशंस और बॉडी को मजबूत बनाते हैं। नंबर 3, जब मच्छर हमें काटता है तो भाई साहब बहुत खुजली होती है ना? और एक मादा मच्छर एक बार में आपका 0.05 ml ब्लड चूस लेता है, जिसे आप उसे आसानी से चूस लेने देते होंगे। क्या भाई साहब आप जानते हो जब यही मच्छर 10 लाख की संख्या में आकर आप पर एक साथ हल्ला बोल दें तो आप में से 5.5 लीटर ब्लड चूस कर वे आपको हमेशा के लिए चैन की नींद सुला सकते हैं। नंबर 4, आपकी हाइट शाम की तुलना में सुबह 1 से 2 इंच बढ़ जाती है। दरअसल जब हम रात को सोते हैं तब हमारे घुटने व स्पाइनल कॉर्ड के कार्टिलेज एकदम रिलैक्स होते हैं और यही कार्टिलेज सुबह से लेकर शाम तक आते आते हमारी बॉडी के वेट के कारण कंप्रेस्ड हो जाते हैं। नंबर 5, क्या आपके नाखून में ये सफेद दाग है? अगर है तो आपकी बॉडी में आयरन, कैल्शियम और मिनरल्स की कमी को शो कर रही है आपकी बॉडी। हमारी बॉडी और माइंड का कनेक्शन इतना स्ट्रांग होता है, अपनी बॉडी में कहीं भी और कोई गड़बड़ होती है तो उसके लक्षण अपनी बॉडी तुरंत दिखाने लगती है, ताकि आप उन सिम्टम्स को देखकर सतर्क हो जाओ। नंबर 6, आप अपनी इस छोटी अंगुली के बिना अपने हाथ का 50% पावर खो देंगे। भले ही आप रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब से किसी भी चीज को जोर से पकड़ सकते हो, लेकिन इस फिंगर से आपको एक अच्छा सपोर्ट सिस्टम, स्ट्रेंथ और एक अच्छा बैलेंस मिलता है। नंबर 7, पैदल चलना हमारी सेहत के लिए कितना अच्छा रहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं एक औसतन इंसान अपनी लाइफ में लगभग 1,60,000 किलोमीटर तक पैदल चलता है। ये नंबर इतना बड़ा है कि इंसान पृथ्वी के 4 बार चक्कर लगा ले। नंबर 8, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि हर महीने आपकी स्किन 28 दिन में चेंज होती रहती है और जैसे जैसे आप बूढ़े होते जाते हो वैसे वैसे ही आपकी स्किन का चेंज होने का पीरियड बढ़ जाता है, जिससे बुढ़ापे में आपकी स्किन डेली और रिंकल्स पड़ जाते हैं। नंबर 9, आप ये तो जानते ही होंगे कि आपकी अंगुली के फिंगरप्रिंट जैसे दुनिया में किसी के फिंगरप्रिंट नहीं है। भले ही आपका जुड़वा भाई क्यों ना हो, उसके भी फिंगरप्रिंट आपसे डिफरेंट होंगे। पर क्या आप जानते हो आपकी अंगुली की तरह ही आपकी जीभ का प्रिंट भी यूनिक है। अगर आप अपनी जीभ का प्रिंट कराएंगे तब उस पर टंग के प्रिंट जो आएंगे वो भी फिंगरप्रिंट की तरह सबसे अलग होते हैं। अब देखते हैं कि एक्सपर्ट्स कब तक जीभ से अनलॉक होने वाला फोन लॉन्च करते हैं। नंबर 10, नवजात बच्चे कभी भी रोते हुए आंसू नहीं टपका सकते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनकी आंखों में अभी तक ये टीयर ग्लैंड्स डेवलप नहीं हुए होते हैं। और क्या आप जानते हैं हम इंसानों के नाक और कान ऐसे अंग हैं जो जन्म से लेकर एंड तक बढ़ते रहते हैं और यही आपकी उम्र के बढ़ने के साथ साथ आपके चेहरे को बदलने में मेन भूमिका निभाते हैं। नंबर 11, इंसान हो या जानवर हर किसी के लिए खाना चाहिए ही चाहिए। पर क्या आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया है कि एक आदमी अपनी पूरी लाइफ में कितना खाना खा लेता है? इसी को टेस्ट करने के लिए साइंटिस्टों ने रिसर्च की, जिसमें ये साबित हुआ कि एक नॉर्मल हेल्दी इंसान अपनी
पूरी लाइफ में लगभग 30,000 किलो तक खाना खा जाता है। ये एक नॉर्मल इंसान का लाइफ टाइम फूड है। वैसे आप अपनी जीवन भर में कितना खाना चबाओगे ये आपकी बॉडी पर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी खली जैसी है या राजपाल जैसी। नंबर 12, हमारा ब्रेन हमारी बॉडी वेट का केवल 2% ही होता है, लेकिन फिर भी हमारी सांस से ली गई ऑक्सीजन से 30% ऑक्सीजन अकेला खींच लेता है, क्योंकि हमारा ब्रेन ही हमारी बॉडी को कंट्रोल और मैनेज करता है, इसलिए इसे बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। नंबर 13, 1990 में 2 साइंटिस्टों ने अपनी एक रिसर्च में ये बताया कि जो लोग लेफ्ट हैंडेड होते हैं वो राइट हैंडेड लोगों के मुकाबले जल्दी ही इस दुनिया से टपक जाते हैं। इसके पीछे ये लॉजिक देते हैं ये साइंटिस्ट कि दुनिया में 90% लोग राइट हैंडेड हैं और 10% लोग ही लेफ्ट हैंडेड हैं, और राइट हैंडेड लोगों की संख्या इतनी ज्यादा होने के कारण इस दुनिया में हर चीज राइट हैंड लोगों के लिए बनाई जाती है, जिसमें लेफ्ट हैंडेड लोगों को जीने में ज्यादा तकलीफों को सामना करना पड़ता है, और इसी वजह से लेफ्ट हैंडेड लोगों में एक्सीडेंट होने का चांसेस ज्यादा रहता है। ये बात इन्होंने पास्ट में हुए एक्सीडेंट से मरने वाले लोगों के डेटाबेस पर कही थी, लेकिन अदर साइंटिस्ट लोग इसे सिर्फ बकवास रिसर्च ही मानते हैं। वैसे आप राइट हैंडेड हैं या लेफ्ट हैंडेड? नंबर 14, आपने नॉर्मली देखा होगा कि जो लोग कैंसर जैसी घातक बीमारी से जूझ रहे होते हैं वो ज्यादातर टकले रहते हैं, पर ऐसा क्यों? दरअसल कैंसर को ट्रीट करने के लिए कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है, और इसके साइड इफेक्ट्स के चलते शरीर और सिर के बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। नंबर 15, हमारे टेस्टिकल शरीर से बाहर क्यों लटके रहते हैं? वेल, इसका मेन रीजन है टेम्परेचर। आप जानते ही होंगे कि अंडकोश में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और यही स्पर्म अगर बॉडी टेम्परेचर पर पहुंच जाएं तो वो मर जाएंगे। इसीलिए ये अंडकोश उन्हें ठंडा रखने के लिए बाहर लटके हुए रहते हैं, और इसीलिए डॉक्टर लैपटॉप को जांघों पर रखकर चलाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि लैपटॉप चलाते वक्त उससे हीट जनरेट होता है, जो कि हीट आपके वृषण कोश पर पहुंचने के बाद आपके स्पर्म को डैमेज कर सकता है। नंबर 16, पानी में ज्यादा देर तक हाथ डालने पर हमारे हाथों में ये सिलवटें क्यों पड़ जाती हैं? दरअसल ये कोई बीमारी नहीं बल्कि ये एक नेचुरल फिनोमिना है, जो कि पानी में किसी भी वस्तु पर हमारी ग्रिप बोले तो मजबूत पकड़ बनाने में मदद करता है। वेल, आज का बॉडी इंफॉर्मेशन के बारे में ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपने प्यारे प्यारे हाथों से एक कमेंट करके जरूर बताना।